ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2016 के, और उसमें हम देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आप सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तो क्या हमारे पास में जुगाड़ तरीके होते हैं, क्या हमारे पास तुक्का टेक्निक्स होते हैं, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच पाओ। ठीक है ना? तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आप चाहते हो इंप्रूव करना, अगर आप सीरियस हो इंप्रूव करने को लेकर के एंड कम टाइम में आप इंप्रूव करना चाहते हो, 180, 200 इस रेंज में लेकर के जाना चाहते हो, और अगर किसी कारण से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये चीज कैसे हो सकता है, आप परेशान हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स जो हमारे पास में है, कॉम्बो कोर्स 1.0 एंड 2.0, इससे आप श्योर शॉट अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर में एनरोल हो चुके हैं एंड अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है? कोर्स में आपको सिखाया जाता है किस तरीके से अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। 80, 100 इस रेंज में आप हो तो वहां से किस तरीके से 170, 180, 200 लेकर के जा सकते हो। आपको ट्रिक्स की सारी थ्योरी, सारे के सारे एप्लीकेशन लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में दिखाए जाते हैं। एंड ये तो रहा 1.0 की बात। 2.0 के कोर्स में आपको 2021 के सारे जो 26 शिफ्ट्स हुए थे, उन सब में आपको जो है ट्रिक्स लगा करके पूरे पेपर में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप 1.0 कोर्स भी ले सकते हो या फिर 1.0 एंड 2.0 का आप कॉम्बो ले सकते हो, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2021 के सारे पेपर्स में आप लोग जो है ट्रिक्स को देख पाओगे। ठीक है, अब कोर्स में एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पेमेंट पेज का लिंक दिया रहेगा, वहां पर आप जाओगे, सारी डिटेल्स देखोगे कि भैया क्या क्या डिटेल्स है कोर्स के अंदर में। पेमेंट प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है, अपनी डिटेल्स करेक्टली देना है, अपनी मेल आईडी है ना, और जो भी आपको डिटेल्स पूछी जाएंगी वो आपको करेक्टली फिल करनी है। पेमेंट कंप्लीट करना है आपको एंड सिर्फ आपको रिलैक्स करना है। आपको हमारे टीम की तरफ से, एआर स्क्वाड की तरफ से जो एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कोर्स के वीडियोस कैसे मिलेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें आपको जो है ईमेल में लिख दी जाएंगी एंड विद इन 6 आवर्स आपको कोर्स के वीडियोस भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे। शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप काफी अच्छे से कम टाइम में इस कोर्स के थ्रू अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं 2022 वाले, अगर आप सीरियस हो अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, तो मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो, यहां पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2016 का, लेकिन अब यहां पर हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले मैथमेटिक्स के सेक्शन का। मैं आपको बता दूं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो है फिजिक्स के अंदर में हम लोगों ने 2 एपिसोड देख लिए, मतलब 8 क्वेश्चन हमने देख लिए इस पेपर के, 2016 की बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री में हम लोगों ने 3 एपिसोड देख लिए, मतलब 12 क्वेश्चंस देख लिए इस 2016 के पेपर की बात कर रहा हूं। अब मैथ्स के हम लोग जो है, ठीक है, बैक टू बैक एपिसोड्स देखने वाले हैं, है ना। तो टोटल मैं आपको बता दूं 4 एपिसोड्स होंगे हमारे पास में, तो 16 क्वेश्चंस मैथ्स में हम लोग देखेंगे 2016 का, जिसमें से ये पहला एपिसोड है, इसके बाद में 3 और एपिसोड आएंगे। आप टोटल करके देख सकते हो ये कितना होता है हमारे पास में, 12 और 8 होता है 20 और 16 36। टोटल हम लोग 36 क्वेश्चन में जो है तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं इन 2016 का जेईई मेन का पेपर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है 36। इस 36 में से अगर आप लोग 20-22 भी सही करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा जंप मिलता है। समझ लो आपने 36 में से 20 सही किया, लेट से, जो कि इजीली पॉसिबल है, राइट। सो 20 में से आपको 4 नंबर करके 80 नंबर मिलेंगे, और 16 आपके गलत होंगे तो -16 × 1, राइट। एक नंबर कटेंगे आपके, तो 16 गलत होंगे तो -16। तो बूस्ट आप देखो कितने नंबर का है, +64 का बूस्ट आपको यहां पर जो है इन क्वेश्चंस के थ्रू मिल रहा है, राइट, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 20 से भी ज्यादा सही करते हैं, ठीक है, वो आप लोग कमेंट्स में देख सकते हो, बच्चे अपना आंसर्स वगैरह डालते रहते हैं, राइट। सो अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझने वाले, इन 4 क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोग तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स किस तरीके से हम लोग इन 4 क्वेश्चन में लगा सकते हैं, वो हम लोग यहां पर देखेंगे। मैं क्या करता हूं, यहां पर ना एक चार्ट बना लेता हूं इस तरीके से, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ये हमारे पास में 1 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारे पास में 3rd है, 4th है हमारे पास में। तुक्का टेक्निक्स के लिए एक मैथ्स के अंदर में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, कंटेन्स 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, मोर देन 2 एलिमेंट, और यहां पर भी आप देख सकते हो इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज, एग्जैक्टली 1 वैल्यू, 2 वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने मैथ्स थोड़े बहुत भी करे हैं तो आप देखोगे जेईई मेन में हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको इस तरीके से इक्वेशंस वगैरह दिया रहता है और बताता है, पूछता है कि भैया इसके कितने सोल्यूशंस है, 1, 2, 3, इनफाइनाइट इस तरीके से होता है, नो सोल्यूशन इस तरीके से हमारे पास में होता है। तो इस टाइप में तुक्का लगाने का मैंने आज से पहले कभी नहीं बताया है, ठीक है, या शायद बताया होगा कभी, बट ज्यादा बार नहीं बताया है, डिटेल में अभी बता रहा हूं आपको। कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहे, बहुत बड़ा वैल्यू और बहुत छोटा वैल्यू का आप एलिमिनेट करो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो होता है हम एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करते हैं। जब भी हमारे पास में नंबर्स होते हैं, 4 ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन में 4, मतलब मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास में ऑप्शन है 5, 6, 7, 8,
तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि आप 8 को एलिमिनेट करो, 5 को एलिमिनेट करो, 6 और 7 में तुक्का लगाओ। मतलब सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू जो है वो अक्सर आंसर नहीं होता है, हमको उसको छोड़ के बाकी को तुक्का लगाना पड़ता है, राइट। यहां पर इसी चीज को रिलेट करेंगे हम इस स्टेटमेंट्स के साथ में, राइट। तो जैसे यहां पर क्या है, कंटेन्स मोर देन 2 वैल्यूज, तो ये एक्सट्रीम पार्ट हो गया इस 4 ऑप्शन में से, राइट। इसको हम काटेंगे, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, इज एन एम्प्टी सेट, इसको भी हम काट देंगे, ठीक है। 1 और 2 एलिमेंट में ना हम कोशिश करेंगे 2 को मार्क करने का, मतलब कुछ केसेस में 1 भी हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा 2 बार आपको 2 एलिमेंट दिया है, सी में भी डी में भी, एक में मोर देन 2, एक में 2, कहीं ना कहीं आंसर आपका सी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं ऐसे केसेस में। समझ जाओ आप बात में क्या कह रहा हूं। स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा उसको हटाओ, मतलब आपको शायद हो सकता है इससे अच्छे से समझ में ना आए, 4th क्वेश्चन देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4th क्वेश्चन में बोल रहा है इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, तो ये बड़ा एक्सट्रीम हो गया, इसको काट दो, ठीक है। एग्जैक्टली 1 वैल्यू, ये छोटा एक्सट्रीम हो गया, इसको भी काट दो। एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 ये बीच के वैल्यूज है, इसको मार्क करो। मतलब कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नंबर ऑफ वैल्यूज वगैरह पूछा रहता है, तो जो ऑप्शन बहुत बड़ा है और जो ऑप्शन बहुत छोटा है वो 10 में से 8 बार आंसर नहीं होता है, ठीक है। आंसर कहीं ना कहीं बीच में ही होता है, ये साइकोलॉजिकल बात है। आप भी कभी क्वेश्चन बनाओगे ना, आप भी इस तरीके से ऑप्शंस डालोगे, ठीक है। मतलब बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली 1 वैल्यू वाला आंसर हो जाएगा, कम बार होता है, ठीक है। वो एक बात है। मतलब सपोज कर लो, एक इमेजिनेशन कर लो कि आंसर बी होता, 1 वैल्यू वाला आंसर होता, ठीक है। और सपोज कर लो आपने क्वेश्चन बनाया है और आपको पता है कि 1 वैल्यू वाला आंसर है, तो उस केस में पता है आप ऑप्शन कैसे डालते, एक ऑप्शन आप डालते 0 वैल्यू का, लेकिन यहां पर एक भी वैल्यू 0 की नहीं है, ठीक है। अगर आंसर 1 होता तो एक 0 का डालते, एक 2 का डालते, और 1 को आप कहीं बीच में रखते। समझ रहे हो आप बात। अगर मान लो आंसर होता 5 वैल्यू, तो आप उस केस में पता है क्या करते, एक वैल्यू डालते 3 या फिर 4 का, एक वैल्यू डालते 6 या फिर 7 का। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो भी करेक्ट आंसर होता है उससे छोटा एक डालते हैं ऑप्शंस में, उससे बड़ा एक डालते हैं, बीच में कहीं ना कहीं छुपाने का ट्राई करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है। उस बेसिस पर इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत सही कर लोगे, चाहे उठा करके आप पिछले 10 साल के जेईएमएन के क्वेश्चंस देख लेना। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है स्टेटमेंट्स वाले, यहां पर हमने क्या करा, मोर देन 2 बहुत बड़ा हो गया, काट दिया। एम्प्टी सेट को काट दिया। एग्जैक्टली 1 और 2 में हम तुक्का लगाएंगे बी और सी में, बट यहां पर हम सी को तुक्का लगाएंगे बिकॉज यहां पर 2 बार 2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 के होने के चांसेस बनते हैं, तो हम यहां पर फर्स्ट का सी ज्यादा प्रेफर करेंगे, बी से भी ज्यादा सी प्रेफर करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम सी और डी में से कोई तुक्का लगाएंगे। इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज बहुत बड़ा हो गया, 1 वैल्यू बहुत छोटा हो गया, और 2 और 3 में से कोई हम तुक्का लगाएंगे, तो सी और डी में से हम यहां पर जो है तुक्का लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सी और डी में से हम तुक्का लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखना, मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, आपको जो 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं ना, उसमें 2 ऑप्शन पॉजिटिव रहते हैं और 2 ऑप्शन नेगेटिव रहते हैं। एक ये केस हो गया, ठीक है। ऐसे केसेस जब भी आएंगे आप क्या करना, नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना, ठीक है। एक तो नॉर्मल केस है जिसमें चारों ऑप्शन पॉजिटिव है, ये सबसे नॉर्मल केस है, ये सबसे पहले होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। फिर एक ये वाला केस होता है जहां पर 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में तो ऑब्वियसली यार पॉजिटिव वाला ही प्रेफर करेंगे, राइट। ऐसे केसेस में ना नेगेटिव को प्रेफर किया करो। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वली घूम रहा है टीचर के दिमाग में, राइट। और नेगेटिव को इंट्रोड्यूस किया ही क्यों, ऐसे रख लेता ऑप्शन, क्या दिक्कत थी। 90% टाइम्स ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं, राइट। लेकिन टीचर ने, जिसने क्वेश्चन बनाया, जिसने ऑप्शंस बनाया, उसको नेगेटिव रखने की जरूरत पड़ी, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि नेगेटिव वाला आंसर हो सकता है। तभी उसके दिमाग में आया कि चलो मैं नेगेटिव ऑप्शंस डालता हूं। तो उस लॉजिक से हम यहां पर क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे नेगेटिव में, अगर ऐसा केस है। बट अगर ऐसा केस है 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाओगे, क्योंकि यहां पर नेगेटिव जो है वो भारी हो गया है। 3 ऑप्शन नेगेटिव देने का मतलब है टीचर आपको 3 नेगेटिव वैल्यूज में कंफ्यूज कर रहे हैं, एक ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप नेगेटिव वालों में से तुक्का लगाओगे। सिमिलर वे में अगर 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव को इग्नोर करके पॉजिटिव वाले में से तुक्का लगाओगे, ठीक है। पॉजिटिव वाले में से तुक्का लगाओगे। और एक केस क्या होता है पता है, और एक केस ऐसा होता है जिसमें मान लो आपको ऑप्शन दिया 5 3, फिर एक ऑप्शन देगा -1 1। ऐसे केसेस में आपको -1 या फिर 1, इन 2 में से कोई एक तुक्का लगाओगे आप। वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, वो आपकी मर्जी है, जो आपको लगाने लगाओ। ये 5 केसेस में आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे। प्लस 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 प्लस, इसमें तो प्लस वाला ही होता है आंसर। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, इसमें माइनस वाले को आप तुक्का लगाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माइनस इंट्रोड्यूस करने का रीजन समझो, शायद माइनस होगा आंसर में।
3 माइनस 1 प्लस, मतलब कि अब माइनस बहुत हावी हो चुका है, माइनस वाला टीचर के दिमाग में बार बार घूम रहा है, इसीलिए तीनों ऑप्शन डाला है, कहीं ना कहीं माइनस वाला करेक्ट आंसर है। 3 प्लस 1 माइनस में प्लस को प्रेफरेंस दोगे, माइनस वाला उतना कुछ खास नहीं है, बस एक टीचर ने डाल दिया, प्लस वाले में से आंसर होने के चांसेस हैं। अगर इस टाइप का हो, दो अलग अलग नंबर और एक नंबर प्लस माइनस उसी के रिपीट हो रहे हैं, -1 +1, तो उस केस में ये सारे लॉजिक काम नहीं आएंगे। इन दो में से आपको तुक्का लगाना है, -1 +1 में से कोई एक आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। मतलब इस केस में क्या होता है ना, कभी कभी तो ये वाला लॉजिक चल जाता है और कभी कभी ये जो अभी मैंने 5th केस बताया, इन दो में से इक्वल है, मतलब वो आपका इंट्यूशन जो भी कहे, आपका इंट्यूशन कह रहा है -1 1 में से करो तो वो कर लो, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि यार 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है तो आप 3 पॉजिटिव में से करो, लेकिन आप 1 को प्रेफर करो, क्योंकि 3 पॉजिटिव है और 1 1 2 बार आ रहा है, तो आप 1 को यहां पर बहुत ज्यादा प्रेफर कर सकते हो, या फिर आप -1 को, मतलब वो आपके इंट्यूशन के ऊपर टोटली डिपेंड करता है, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। बट आप देखोगे सारे ऑप्शंस इस 4-5 केसेस के अंदर ही होंगे। तो यहां पर आप देखो कौन सा केस बनता है, 3 6 5, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ये वाला केस बनता है, आप पॉजिटिव को प्रेफर करोगे, तो आप क्या करोगे, -4 को एलिमिनेट करोगे, ACD में से आप तुक्का लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या करोगे, ACD में से आप तुक्का लगाओगे, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर आप देखो 1 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे, BCD में से तुक्का लगाओगे, A को एलिमिनेट कर दोगे। 3 पॉजिटिव है, ये वाला केस बन रहा है, 3 पॉजिटिव है मतलब हाई चांसेस है कि पॉजिटिव वाला करेक्ट होगा, तो आप यहां पर क्या करोगे, BCD में से तुक्का लगाओगे, नेगेटिव वाले को एलिमिनेट कर दोगे। अब आप अगर सोचो कि यार एक ऑप्शन एलिमिनेट करने से फायदा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, अगर आप एक एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो ना 30 क्वेश्चन में, लेट से फॉर एग्जांपल, तो आपके 30 में से 10 सही हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई ना आप सही होने की, पहले 1/4 थी, अब 1/3 हो गई, तो 1/3 मतलब 30 में से 10 आपके सही होंगे, 10 सही होंगे तो आपको मिलेंगे 40 नंबर, और बाकी के 20 गलत होंगे तो आपके -20 होंगे, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, +20। तो इवन इफ यू एलिमिनेट 1 ऑप्शन आपको फायदा होता है। चलो 30 क्वेश्चन की बात नहीं करते, हम बात कर लेते हैं, लेट से हम 12 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सपोज आपने एक एक ऑप्शन एलिमिनेट किया 12 क्वेश्चन में, ठीक है, तो 12 में से कितने सही हो जाएंगे, 4 सही हो जाएंगे, 1/3 सही हो जाएगा, 4 के आपको नंबर मिलेंगे 16, और बाकी माइनस कितने होंगे, -8, तो टोटल कितने आ जाएंगे, +8, तो आपको +8 का बोनस ही तो मिला ना, आपके कितने हजारों रैंक ऊपर आ गए, ठीक है ना। तो आप अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो तो भी आपको फायदा जरूर होता है। कोशिश करना है 2 एलिमिनेट करने का, 3 एलिमिनेट करने का, नहीं होता है 1 भी होता है तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हो, ठीक है। अब बात है कि यार अब यहां पे तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है, बिल्कुल लगाना चाहिए। अब क्यों लगाना चाहिए, क्या इसके कैलकुलेशंस है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, सब कुछ मैंने कोर्स के अंदर में डिस्कस कर रखा है। आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, 1.0 2.0 एंड कॉम्बो कोर्स का लिंक आपको दिया हुआ रहेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैंने पूरे पेपर में चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको बताई है कि भैया बुरे से बुरा क्या हो सकता है, बढ़िया से बढ़िया क्या हो सकता है, क्यों आप नेगेटिव में नहीं जा सकते, क्या कैलकुलेशन है, सब चीजें आपको अच्छे से जो है कोर्स के अंदर में बताई है। और 2021 के सारे पेपर्स भी मैंने कोर्स के अंदर में जो है कवर किए हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर तुक्का लगाना चाहिए। छोटा सा डेमो मैंने यहां पर दे दिया कि अगर आप 12 क्वेश्चन में भी करते हो, एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, तो आपको जो यहां पर +8 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा बोले कि यार 12 में 4 नहीं 3 ही सही हुए, बुरी किस्मत हुई, कोई बात नहीं, तो 12 में अगर 3 सही होंगे तो कितने नंबर आएंगे आपको, 12 नंबर आएंगे, 4 3 जा 12, और गलत कितना होगा, 9 गलत होगा, तो -9, फिर भी तो +3 आ गया, फिर भी तो +3 आ गया। कोई बोले यार बहुत बुरी किस्मत है 2 ही सही होगा, ठीक है भाई, 12 में से अगर 2 सही होता है तो 2 सही होने के 8 नंबर और बाकी 10 गलत होने के -10, तो कितना हो गया, -2 ही तो हुआ, कितना बुरा हो गया। बोनस देखो आपको +8 मिल रहा था एक एवरेज सिचुएशन में, लेकिन एक वर्स्ट सिचुएशन में भी आपका सिर्फ -2 ही हो रहा है, तो बहुत तगड़ा रिटर्न है अगर आप ये रिस्क लेते हो। तो एवरेज सिनेरियो में भी आपके 8 सही होते हैं, 8 नंबर गेन होते हैं, लेकिन बहुत बुरे सिचुएशन में भी आपके सिर्फ 2 नंबर ही जाते हैं, तो ये वर्थ टेकिंग रिस्क है, ठीक है। इसके बारे में काफी डिटेल में बात किया मैंने कोर्स के अंदर में, और पूरे एप्लीकेशंस भी दिखाए हैं, तो आप लोग कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 2022 वाले बच्चों के लिए कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी चेकिंग कर लेते हैं, आंसर्स के हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके मैं भी आपको आंसर्स वगैरह बता देता हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास में वो है सी, फर्स्ट वाले का सी, फिर है ए, ठीक है, फिर हमारे पास में है बी, ठीक है, फिर हमारे पास में डी। ये हमारे करेक्ट आंसर है सी ए बी डी। मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, सी ए, ठीक है, फिर हमारे पास में यहां पर बी, और फिर यहां पर हमारे पास में डी। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर। तो आप देखो जो हमारे एलिमिनेशन के टेक्निक्स थे वो सारे परफेक्ट है, राइट। इधर जो हमने एलिमिनेट किया परफेक्ट हुआ, इधर जो एलिमिनेट किया परफेक्ट हुआ, यहाँ पे हमारी एलिमिनेशन की साइकोलॉजी परफेक्ट हुई। तो ये सारे ना काफी रिसर्च के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, काफी ज्यादा क्वेश्चंस और काफी ज्यादा ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। 350+ एपिसोड्स मैं यूट्यूब पे बना चुका हूँ,
और उसके बाद में उस एक्सपीरियंस के साथ में सारी बातें कह रहा हूं और हर वीडियो में आप लोगों को दिखा भी रहा हूं कि कैसे ये चीजें जो है सही होती है। 2013 के पेपर में भी दिखाया, 14 के पेपर में भी दिखाया, 15 में भी दिखाया, 16 में भी दिखा रहा हूं, इंडिया के हर अलग अलग एग्जाम में दिखा रहा हूं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई मेन हो, चाहे वो WBJ हो, चाहे वो महाराष्ट्र सीटी हो, चाहे वो कॉमेट के हो, चाहे वो बिटसैट हो, हर अलग अलग एग्जाम्स में मैं ये चीज आप लोगों को बैक टू बैक जो है करके दिखा रहा हूं। पिछले 3-4 सालों से आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।